अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी यहाँ अम्मी के घर से वापसी हो गई थी मेरी। अम्मी मेरे साथ ही आई थी, तो चाय वगैरह बना रही थी मैं, अम्मी बर्तन धो रही थी और मैं किचन का हाल दिखा रही थी कि घर से कहीं से वापस आए तो घर में ना हर चीज़ ऐसे बिखरी पड़ी हुई होती है। खैर चाय वगैरह पीकर फिर मैंने सारा काम भी कंप्लीट कर लिया था और अम्मी की हेल्प भी थी, तो थोड़ा जल्दी हो गया था। इसके बाद फिर खाना बनाना था, तो खाने में मैंने कहा कि खंडियाँ बना लेती हूँ। तो उसकी तैयारी फिर मैंने पहले सारी कर ली। प्याज को बारीक चॉप कर लिया था मैंने, और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी बारीक बारीक काट ली थी। इसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच तेल शामिल कर लिया और फिर साथ ही सारे मसाले। तो मसालों में मैंने खुश्क धनिया और ज़ीरा जो है उसका पाउडर शामिल किया था, और साथ में थोड़ी सी अजवाइन और नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा अच्छे से ऐसे मिक्स कर लिया था बग़ैर पानी के। तो मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला और साथ ही फिर मैंने इसमें बेसन डाल दिया। बेसन जो है वो 1 कप मैंने शामिल किया था, लेकिन उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया था, और साथ साथ मैं मिक्स कर रही थी, साथ साथ बेसन थोड़ा डाल रही थी, और बस इसी तरह से थोड़ा सा फूड कलर भी मैंने डाल लिया था। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और आखिरी जो चीज़ थी वो था हरा धनिया। हरा धनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था। तो बस इस स्टेप पे यही है कि इसको मतलब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हर चीज़ को। फिर मैंने फ्राइंग पैन जो है उसको चूल्हे पे थोड़ा सा गर्म कर लिया था, थोड़ा सा हल्का सा, और इसको सारे जो मेज़ा मैंने तैयार किया था उसके अंदर डाल दिया था। और यहाँ जो है वहाँ मतलब इस जगह पर ये है कि बहुत अच्छे से इसको ना ऐसे हिलाते रहना है, बहुत जब तक अच्छी तरह से बेसन पक नहीं जाता है, उसका कच्चापन दूर नहीं होता है, तब तक उसको मुसलसल हमने हिलाते रहना है। और इसके बाद मैंने प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने के बाद फिर मैंने इसको प्लेट में डाल दिया। तो यहाँ मैंने वैसे जब इसको मिक्स कर रही थी उस टाइम मैंने इसमें ऑयल तकरीबन 1 से 2 चम्मच डाला था, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें तो वो भी सही बेहतर रहेगा। तो साथ ही फिर मैं इसको ना अच्छी तरह से मतलब मैंने इसको शेप देनी थी, तो प्लेट में मैं इसको बस वो लगी हुई थी सही करने में और यहाँ पर फिर मैंने इसको शेप देनी थी, तो बस मैं वही कर रही थी इसको। खैर ये दूसरा स्टेप आ गया है कि ग्रेवी की तैयारी करनी थी, तो मैंने ग्रेवी के लिए भी प्याज जो थे वो चॉप ही साथ कर लिए थे। तो आप ये अगर चॉप कर लें तो ठीक है, नहीं तो दूसरी तरह से बेशक काट के बारीक काट के बेशक डाल लें। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर लिया था, और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल में खंडियाँ डाल रही थी, क्योंकि इसको थोड़ा सा बिल्कुल ना करना था, मैंने कुक करना था। इसको जब मैंने शेप दी थी उसके बाद अगर आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, अभी तो सर्दियाँ हैं तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका कलर तो ज़्यादा ब्राउन हो गया था, ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था मुझसे। और दूसरी साइड पे ना टमाटर मैंने शामिल कर लिया था जो इसकी ग्रेवी बनाने में थी। टमाटर मैंने 2 से 3 लिए थे। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होती है, बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और दही भी डाला जाता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा मज़े की लगती है।
तो यहाँ पे मैं इसमें सारे मसाले वगैरह डाल रही थी, वही नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला पाउडर। और इसके साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 चम्मच बेसन ऐड कर सकते हैं, और फिर दही को थोड़ा सा यानी कि पतला करके तो आप डाल लें, या फिर पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। मैंने तो बेसन नहीं डाला था, बस मुझे ऐसी ग्रेवी सही लग रही थी, तो इसलिए ज़रूरत नहीं थी मुझे। फिर ना वो बहुत ज़्यादा बेसन बेसन लगता है, और लाइक जैसे पकोड़ा कड़ी वो ही टेस्ट आना था, बिल्कुल ऐसे ही हो जाना था इसमें। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने सारा मसाला रेडी कर लिया था, और इसमें फिर पानी ऐड कर लिया था। उधर दूसरी साइड पे जो मेरी खंडियाँ थी वो भी रेडी हो गई थी, और इस स्टेप पे फिर मैंने इसमें वो डाल दी। तो ये डाल के ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चम्मच से फिर हिलाना नहीं है, बस आप ऐसे ही रखते हैं इसको ढक के, तो ये खुद ही कुक हो जाएंगी इसके अंदर। और साथ में मैंने सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया डाल दिया था काफ़ी सारा, और बस तकरीबन ये रेडी था। थोड़ी देर ढाँप के रखा था, और इसका जो सालन था वो तैयार था। इसके बाद जी फिर मेरा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर ये तलबीना है मैंने अपने हस्बैंड से कुछ और कहा था, तो वो कुछ और ही ले आए हैं, लेकिन मैंने कहा चलें ये ट्राई कर लेती हूँ। दूध में फिर मैं डाल के मैंने कहा चलें पी कर चेक करती हूँ। वैसे अच्छा था, और ये है कि हम लोग डाइट में भी ये यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि सुनते नबी के ऐन मुताबिक मतलब इसको वो किया गया है रेडी, कुछ इस तरह से। तो मज़े का था, बस यही पिया था मैंने नाश्ते में। और उसके बाद फिर धूप तो नहीं थी, लेकिन छत पे ये था थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं, क्योंकि पालक आई हुई थी और मटर आए हुए थे। मैंने कहा चले इनको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, काट कूट लेते हैं इनको, फिर आज शाम को यही बना लेंगे। उसके बाद फिर हमें शहर थोड़ा सा काम था, उधर जाना पड़ा इमरजेंसी में, बस ऐसे गए और आए तो शाम हमें तकरीबन हो ही गई थी। घर से वैसे काम वगैरह जो है वो मैं करके गई थी, फ्री होकर गई थी। तो शाम को 6-7 बजे का टाइम था जब हम लोग वापस आए हैं, और इस टाइम पे फिर भूख भी इतनी सारी लगी हुई थी, और सोच रहे थे क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं तो पहले मैंने कहा कि कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, फिर बनाने का सोच लेते हैं। तो फिर इसके बाद हमने कुछ बर्गर्स वगैरह ले लिए थे। सोच रही थी कि क्या लूँ क्या लूँ, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि फिर खाना भी खाना था, तो बहुत ज़्यादा हो जाना था खाना भी, और कुछ हैवी चीज़ लेती तो ये मैंने चूहों के लिए उनका तोहफ़ा लेकर आई हूँ क्योंकि ये चूहे ना बहुत तंग करते हैं मुझे। मैंने फिर इनका ना हिसाब किताब करना होता है, मैं रख देती हूँ ये कॉपी, ये बड़ी ज़बरदस्त कॉपी है। और यहाँ पर फिर जो मैं कुछ चीज़ें सामान वगैरह लाई थी, तो वो दिखा रही थी मैं। तो हमने तो फिर प्लान किया था कि पुलाव बना लेंगे। रोटियां जो हैं वो हमारे डॉगी हैं, उनके लिए हम लोग ले आए थे कि चलें उनको डाल देंगे, वो खा लेंगे। तो पुलाव मेरा ही था कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन अम्मी साथ करने लग पड़ी हैं, तो फिर मैंने कहा चलें आप बना लें। इसके बाद मटर जो दिन वाले थे, मैंने कहा आधे वो भी शामिल कर लेते हैं इसमें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा बनेगा। और बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। वैसे भी अम्मी के हाथ का पसंद है मुझे, लेकिन ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं मुझसे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो इसकी कोई मैं वो नहीं कर रही थी साथ में, क्योंकि साथ में बहुत सारा काम कर रही थी, और काम थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए फिर मैंने कोई इसमें ना रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की। तो बस जी यहाँ पर हमारा पुलाव रेडी हो गया था, और बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल परफेक्ट नज़र तो आ ही रहा होगा, बिल्कुल ऐसे मज़े का बन गया था भाई, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा 2 दिन ना मसरूफ़ियत रही है, ज़ाहिर है
घर जब वापस आए, घर में भी थोड़ा ज़्यादा काम होता है, और फिर दूसरे दिन फिर हमें शहर जाना था, तो भी फिर काम ज़्यादा ही था ज़ाहिर है दूसरे दिन भी। तो बस इस तरह से करके थोड़ी बिज़ी थी और ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर सकी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी कर दें। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।